हमारा डाइवा का जो है ये एनुअल अवार्ड फंक्शन था, जो हमारी जो एसोसिएशन है दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, वो हर साल जो है इसको अवार्ड फंक्शन को का इनकाद करती है और एक बड़े ऑडिटोरियम में जो है इसका इनकाद करती है। और हमारी एसोसिएशन जो है ये एक 35 साल पुरानी एनजीओ है जो तालीम के ऊपर काम करती है। और ये जो इस साल जो है बच्चे जवाहर भवन में हमने ऑडिटोरियम में बुलाए थे, जो इस पुरानी दिल्ली के और दिल्ली के अतराफ़ के 29 स्कूलों के बच्चे यहाँ मौजूद थे, जिसमें मुस्लिम बच्चे, नॉन मुस्लिम बच्चे, लड़कियाँ, लड़के सब थे। लेकिन वो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको हम एजाज़ देते हैं और उनको हम मेमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजते हैं। और बच्चे हमारे को भी अप्रोच करते हैं और स्कूल के बच्चे जो है स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, ये सब तशरीफ़ लाते हैं। तो तकरीबन हमारे यहाँ 108 बच्चे जो है वो उन्होंने अप्रोच किया, तो वो 85% से लेके और 98.8% तक बच्चे थे, जिसमें ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने 100% मार्क्स जो है हासिल किए हैं सब्जेक्ट्स में, तो वो भी जो है हमारे यहाँ मौजूद थे। तो अब इस तरह के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग नवाजते हैं, उनका एक रिकग्निशन होता है और उनकी एक पहचान बनती है। तो उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो जब उनको हम एजाज़ देते हैं तो उनको एहसास होता है कि पता लगता है कि हाँ, जो बच्चे यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इतने नंबर हासिल किए हैं, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनके पेरेंट्स की लगन है और जो उन्होंने साथ दिया, उनका स्कूल के टीचर हैं और स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो ये जो उनकी अपनी मेहनत होती है, तो उनको हम एक पहचान कराने के लिए उनको अवार्ड से नवाजते हैं। तो सर, ये जो बच्चे आए थे वो दिल्ली से के बच्चे थे क्या दिल्ली के बाहर के भी राज्य के बच्चे थे? देखिए, दिल्ली से बाहर के बच्चे नहीं थे। कुछ बच्चों ने अप्रोच किया था लेकिन वो नहीं आ पाए। पर हमारा जो फोकस होता है इस तालीम को पुरानी दिल्ली के लिए, और ख़ास तौर से इस पुरानी दिल्ली पर जिस तरह हमारी ये दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो उनके ऊपर काम कर रही है, तो हमारा जो दायरा है वो दायरा हमने अगर हम बहुत फैलाते हैं तो हमारे पास जो है एक ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एजुकेशनल कन्वेंशन जो हमारी एक एसोसिएशन है एफमी, उसके साथ मिलके कोलैबोरेशन होता है। तो वो हमने 2 कन्वेंशन दिल्ली में की है, तो उसमें जो है ऑल इंडिया लेवल से आते हैं। लेकिन ये वाला जो हमारा डाइवा का जो फंक्शन होता है, ये हम कैटेगरी वाइज करते हैं। जैसे अब ये 85% से लेकर 98.8%, कोई मामूली बात नहीं है उन बच्चों के नंबर लाना। तो उसमें हम इन बच्चों को, लड़कियां और लड़कियां ज़्यादा होती हैं, ख़ास तौर से जो इस वक्त जो है राबिया स्कूल के जो बच्चे हैं, राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है नंबर हासिल किए और उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत कामयाबी का रिज़ल्ट है। उसके साथ हमारी कुछ और कैटेगरी थी जिनको हमने अवार्ड से नवाजा। एक थी टीचर कैटेगरी, तो बेस्ट टीचर में हमारे परवेज़ अहमद साहब जो हैं, केमिस्ट्री के एंग्लो अरबिक स्कूल जो 328 साल पुराना स्कूल है और वहाँ के सीनियर मोस्ट टीचर हैं, और जो वो खिदमत अपनी केमिस्ट्री में दे रहे हैं, उनके बच्चे बहुत आगे चले गए। और उनकी जो बेजवाह खिदमत के एवज़ में हमने उनको, हमारी एसोसिएशन ने, हमारे नईम साहब हैं प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी साहब हैं, तो और तमाम हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं जो इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, बाकायदा उनकी खिदमत को देखते हुए उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ऐसे ही इसी में हमने और कैटेगरी बढ़ाई है जिसमें हम बेस्ट एनजीओ का अवार्ड देते हैं। तो बेस्ट एनजीओ का अवार्ड इस साल हमने दिया है सिटी पब्लिक लाइब्रेरी जो है मस्जिद शाह गुल। तो उन्होंने बहुत जल्दी पिकअप किया और बहुत अच्छी वो इस वक्त काम कर रहे हैं, और उस लाइब्रेरी में उन्होंने जो है वो एक लाइब्रेरी वो चला रहे हैं। और लाइब्रेरी जिस तरह चला रहे हैं, वहाँ इवेंट वो रखते हैं और उन बच्चों को बुलाते हैं और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो बुलाते हैं
और वहाँ वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और पुरानी दिल्ली में वो मौजूद हैं। तो उसको कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उस एनजीओ को हमने रिकॉग्नाइज़ किया और उनको जो है स्टेज पे बुला के उनके मेंबरान को और बुला के वहाँ पर उनको अवार्ड देना, तो ये बड़ी कामयाबी है उनकी। और ये डाइवा भी अपने आप में एक फ़ख्र महसूस करती है कि किसी को रिकॉग्नाइज़ करती है। उसके साथ साथ एक कैटेगरी हमारे पास और थी जो स्पेशल कैटेगरी थी, जिसमें हमारे आरिफ जमाल साहब हैं जो एक अपना एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और उन्होंने जो है बच्चों को एआई सिखाई है और कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है। तो 25,000 जो है उन्होंने, उनका दावा है कि 25,000 बच्चों को हमने जॉब अश्योर्ड करा दी अपनी मेहनत से। तो ये कैटेगरी और थी। फिर हमारे पास एक एमबीबीएस की बच्ची थी जिन्होंने इस पुरानी दिल्ली से रुबाब के नाम से उन्होंने एमबीबीएस किया और ये समझो कि अभी उसका फाइनल ईयर है। तो ये एक बड़ी स्पेशल कैटेगरी और थी। जो इस हमारा ऑडिटोरियम में जो लोग थे, समाजी कारकुनान थे, हमारे पैट्रन्स थे, डाइवा के तमाम मेंबर थे, और जो इनकी मेहनत है वो यकीनन जो है बहुत काबिल तारीफ़ है। और सब मिलजुल के सर जोड़ के मेहनत करते हैं हमारे यहाँ। और हमारी जो लाइब्रेरी है उसकी किताबों की जो इशाअत है, उन किताबों को वहाँ पर एग्ज़िबिशन लगाई गई, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ थी उनको दिखाया गया। और उनकी जो बहुत ही कीमती किताबें, दिल्ली वालों की तहरीरें, हयात वली, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, उसके उनके नाम पर एक उनकी जो सवाने उमरी है हयात वली, वो उसका वहाँ डिस्प्ले किया गया। और जो हमारे यहाँ जैसे जस्टिस सच्चर साहब तशरीफ़ लाए एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में, फिर हमारी फौजिया जो है वो पायलट है, वो तशरीफ़ लाई हमारे लाइब्रेरी को देखते हुए अपनी वेबसाइट से। और बहुत सारे जो गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सारे स्पीकर्स हमारे यहाँ लाइब्रेरी देखने आते हैं, रिसर्चर आते हैं। तो वो सब कुछ देखा उन्होंने। और बहरहाल हमारी वहाँ एग्ज़िबिशन जो लगाई गई डाइवा की, हमारे सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी साहब जिनकी ज़िम्मेदारी थी, रेयर बुक्स जो थी 3,000, उनके फ़ोटोग्राफ जो है वहाँ डिस्प्ले किए गए। लोगों ने देखा, बहुत खुश हुए। उसकी फ़ोटोग्राफ की एग्ज़िबिशन थी, किताबों की एग्ज़िबिशन थी, तो रेयर बुक्स की थी। फिर दूसरा एक हमारा एक और प्रोजेक्ट जो नू में चलता है, नू में गूगल एआई के साथ वहाँ के 30 बच्चे जो है जो वहाँ रेज़िडेंट हैं और वहाँ ये तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके टीचर्स आए। और ये जो बच्चे थे 30 बच्चे नू मेवात से, जो हमने एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, वहाँ से वो बच्चे आए और उनका कन्वर्जन हुआ, उनको बदलाव आया है। गांव और रिमोट एरिया में जो काम हमारी ये डाइवा कर रही है, तो जिसमें हमारे खलील साहब जो है और नईम साहब स्पेशली और दीगर मेंबरान जो काम करवा रहे हैं, और उन बच्चों पर पूरी निगरानी है। और थोड़ा सा बाहर हम लोग निकले हैं और वो रिमोट एरिया में ये काम कर रहे हैं। चूँकि एक सर सैयद अहमद ख़ान का ख्वाब तो हम शायद ना पूरा कर पाएँ, लेकिन यहाँ से ले जाके हमने गांव देहात में रिमोट एरिया में वो जगह लेके और किस तरह हमने उसको वहाँ पर ये सब काम किए हैं। तो हमारे जो ख़ुसूसी तौर से जो है नईम साहब और खलील साहब जो हैं वो इस काम को देख रहे हैं और उन बच्चों को बहुत उनके अंदर बदलाव आया है। और 75 बच्चियाँ जो हैं वो तालिब इल्म वहाँ पर तालिबा हैं, जो उनको मदरसा के साथ साथ स्कूल गोइंग बना दिया। ये एक बड़े काम है जो निकल के कर रहा है। अब छोटी जगह ली है, लेकिन ये है कि इतनी बड़ी हमदर्द की तरह यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते और ये सब नहीं कर सकते, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद का ख्वाब है, अब्दुल हमीद साहब का ख्वाब है, वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन डाइवा ने उनको सब सीख के थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं। ये 4 महीने की बराबर लगातार मेहनत के बाद ये फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। इकरामुल हक साहब थे एक, जो फोरेंसिक लैब में कमिश्नर रहे और आज भी वो मिनिस्ट्री में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनका एजुकेशनल करियर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो पढ़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर असलम परवेज़ साहब जो है उनके उस्ताद रहे, उन्होंने पढ़ाया, साइंस में वो पीएचडी किए हुए हैं और आज भी वो खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया कि मैं जो इतना गरीब ख़ानदान का था और मैंने जो है मेरे फादर जो है टेलर थे और मैंने आज पढ़ाई के लिए काम किया। दूसरी हमारी गज़ाला जमील साहिबा थी
जो एक लेडी स्पीकर थी, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने जो है अपने करियर के बारे में बताया, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी और उनको मोटिवेट किया और उनको जो है बूस्ट किया अपने लेक्चर से। फिर उसके बाद हमारे एक बहुत बड़े स्पीकर, एक रिनाउंड स्पीकर जनाब समीर अहमद सिद्दीकी साहब जो है, जो आईपीएस और आईएएस और दूसरी जगह लेक्चर देते हैं, और उनके जो है बहुत बड़ा करियर है, और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो उनके बहुत ही लाखों में फॉलोअर्स हैं। उनको हमने बुलाया और वो तशरीफ़ लाया और पूरे प्रोग्राम में वो शामिल रहे, और उन्होंने जब अपनी स्पीच दी तो लोगों ने, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, बच्चे बहुत खुश हुए। ये प्रोग्राम 2:30-3 बजे तक चला। समीर सिद्दीकी साहब ने जो अपनी आयत पढ़ के जो कुरान की, और उसके बाद उन्होंने ये सब प्रोग्राम के बारे में और बच्चों को जो ये बताया कि आप अपने हुनर को जो है ताज़ा रखिए, चाहे वो जामा मस्जिद में हो या पुरानी दिल्ली में सीख कबाब हो या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको स्किल बेस बनना चाहिए। जैसे ज़ोमैटो और स्विगी जो है वो आगे चलेगा और इतना बहुत लीडिंग कंपनी है, तो उन्होंने उस तरह मोटिवेशनल स्पीच देते हुए बच्चों को ये समझाया कि आप कहीं भी जाओ, पुरानी दिल्ली में हो, चाहे वो जामा मस्जिद, शरबत मोहब्बत हो या कबाब हो या कुछ भी हो, लेकिन आप उसको थोड़ा कन्वर्ट कीजिए। डाइवर्स स्कॉलरशिप हासिल करके और उन्होंने जो है सीए किया, तो वो बच्चा आया हमारे साथ, उसने जो है अपने ख़िताब में जो है डाइवा के बारे में शुक्रिया अदा किया और अपना करियर के बारे में बताया कि मैं आज सीए हूँ, और हमारे प्रेसिडेंट नईम साहब और दीगर एसोसिएशन के मेंबरान ने मेहनत करके मेरी सपोर्ट की। जब मेरे पास पैसा नहीं था, इन्होंने पैसा दे के मुझे सीए बनाया, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो वो एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हमने रिकॉग्नाइज़ किया। फिर एमबीबीएस की जो बच्ची थी, उसने जो है हमारी उस डाइवा की तारीफ़ की। फिर उसके साथ जो है हमारे जो एक शर्जील एक बच्चा था जो स्कॉलरशिप हासिल करके आईबीएम में एक बड़ी सीनियर पोस्ट के ऊपर है, तो उसने शुक्रिया अदा करा। तो ऐसे ही जो है हम स्टेज पे बुलाकर रिकॉग्नाइज़ करते हैं। एक बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड जो है पटौदी हाउस स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनको दिया। तो अब उनकी पहचान बना के और उनको जो है स्टेज पे बुला के मोमेंटो देना एक ज़िंदगी में यादगार रहता है। आया और बच्चों ने ऐसे सेलिब्रेशन किया जैसे एक फेस्टिवल होता है। तो बच्चे जब अवार्ड लेके, सर्टिफिकेट लेके जा रहे थे, तो बाहर जो जवाहरलाल नेहरू का जो स्टैचू है, उसके बाहर उन्होंने बैठ के फ़ोटो खिंचवाया। तो और बहुत ही अच्छे माहौल में ये सब चीज़ें हुई, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जो जवाहर भवन के अंकुश गुप्ता हैं, मिस्टर नामिक जी हैं, और आप माधव जी हैं, सोनू सिंह और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ हमारी मदद की। और वहाँ जो डॉक्यूमेंट्री हमारी दिखाई गई और वहाँ पर डाइवा की जो उसका एक सफ़र था, वो एक बहुत ही बेहतरीन सफ़र जो है वो देखा। लोगों ने भरपूर तालियों से उस डॉक्यूमेंट्री को पसंद किया। फिर हमने एक नूह की जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी दिखाई गई, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत लोगों ने ताली बजाई, उस प्रोजेक्ट को सराहा। तो ये सराहने के साथ साथ बहुत अप्रिशिएट किया, और अभी तक जो हमारे इस प्रोग्राम को जो है बहुत अच्छे ढंग से हमने इख्तिताम पज़ीर किया। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 24x7 डीएन आपका जो चैनल है, और इसकी जो बच्चों के लिए जो 108 बच्चे हमारे हैं, ये बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। डाइवा ने जो रिकॉग्नाइज़ किया है, ये बच्चे कल हमारे को कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड में, ऐसी स्टेज पे मिलेंगे जो रोशनी से रोशनी जला के और हमेशा याद रखेंगे, उस मोमेंटो को जो है अपने घर में सजा के रखेंगे। तो मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम हमारी जो एसोसिएशन है, जिसमें हमारी निज़ामत जो की मेंबर हमारे रहे, जो फ़रहीन हैं, अस्मा हैं, उन्होंने बेहतरीन निज़ामत की और उस प्रोग्राम को पूरे कंट्रोल किया। और उसी तरह जो है हमारे उसके जो पर्दे के पीछे काम करने वाले हैं, वो तमाम मेंबर जो है मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं बार बार जो है ये एसोसिएशन जो है सिंगल लोगों से नहीं चलती है, तमाम मेंबरान की कंप्राइजिंग होती है। तो हमारे नायब सदर हैं, अनवर साहब हैं, अखलाक साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, और सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी साहब हैं, नदीम मलिक हैं, ताहिर साहब हैं। अब्दुल माजिद ने जो है कुरान की तिलावत बहुत बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ा और उसका तर्जुमा जो पेश किया,
तो वो भी एक रेलेवेंट था बहुत ज़्यादा, तो मज़ा आया लोगों ने सुन के। तो इस तरह जो है ये जो है विदाउट कास्ट एंड क्रीड हमारे अशोक माथुर साहब तशरीफ़ लाए, नॉन मुस्लिम टीचर्स और ये सब मुस्लिम टीचर, और ये सब एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि आपने आखिर में जो है सब लोग बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि एजुकेशन जो है इस पुरानी दिल्ली में अपलिफ्ट हो जाएगी। आखिर में जब इख्तिताम हुआ तो हमारे ये गान जो है पेश किया और सब ने खड़े होके राष्ट्रीय गान को जो है गाया, और उसके बाद उस प्रोग्राम का बेहतरीन तरीके से इख्तिताम हुआ। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हुब्बुल वतनी का जो पैगाम हमने अपने यहाँ से दिया, ये बड़ी बात है। तो ये एसोसिएशन का ही काम है, मैं और कोई दूसरा इंडिविजुअल इस काम को नहीं कर सकता। तो ये सारे लोग जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हर साल इंशाअल्लाह हम ये करते रहेंगे और बच्चे हमारे पास आते रहेंगे। ये थोड़ा सा कल्चर अब ख़त्म हो रहा है अवार्ड देने लेने का, लेकिन बच्चों को अवार्ड देना, टीचर को रिकॉग्नाइज़ करना, स्कूलों को रिकॉग्नाइज़ करना, 29 स्कूल डाइवर तक पहुँचे, डाइवर ने वहाँ तक पहुँची, ये बड़ी कामयाबी की बात है। बहुत शुक्रिया आपका और तमाम मेहमान जो हमारे वहाँ तशरीफ़ लाए, और बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं मैं जिनका नाम लेना शुरू करूं तो यकीनन जो है बहुत वक्त लग जाएगा। और इंशाअल्लाह जो है आगे आपसे मैं तमाम लोगों से इस चैनल के ज़रिए से डाइवर से आप जुड़ें, लाइब्रेरी तशरीफ़ लाएँ, किताबों को देखें, पढ़ें, अपने बच्चों को भेजें, तो ये इस प्रोजेक्ट में शामिल हों और आप तशरीफ़ लाएँ, पेरेंट्स भी तशरीफ़ लाएँ। प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया लेकिन वो बच्चे तशरीफ़ लाएँ, उनके अच्छा ख़ास तौर से मैं एक बात मेरे जहन से रह गई, हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो वॉलंटियर उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और इसमें जो है हमारा जो की रोल था, फ़रहीन साहिबा जो है हमारी बड़ी की मेंबर हैं, उन्होंने जो है वॉलंटियर्स को बुलाया था, और वॉलंटियर्स जो है बैकबोन होते हैं। तो इस तरह जो है हमारे इसमें जो कुछ और हमारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं, ताहिर साहब थे, ताहिर लाहौती थे, और राशिद साहब थे, उनके साहबजादे थे, और नासिर, ज़ुबैर, तो मैं बहुत लोगों के नाम अगर भूल जाऊं तो बहरहाल बहुत बड़ा एक काम उन्होंने किया है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर।